हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीरो और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए लास्ट में जो सम संख्या रहता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें 2 से डिवाइड करने के बाद आता है 25। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाँच, 15, 20 के लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक का अनुपात है। तो 5, 15, 20 के लघुत्तम समापरिवर्तक कितना हो जाएगा? तो 60। एलसीएम हो जाएगा 60 और एचसीएफ हो जाएगा कितना? महत्तम हो जाएगा 5। 5 एकम 5 और 12 पचे 60, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12:1। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसका निकल जाएगा 11 का ये वर्ग है 121। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं a और 18, दो संख्याओं एक a है और एक 18 है। इसका लघुत्तम जो है 36 है और महत्तम 2 है। तो कह रहा है कि a का मान क्या होगा? तो a का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। यानी 36 गुने 2 बराबर 2/18। 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी इसका आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 5, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा क्या होगा? दो अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, तो 2 और 3 का मौसा क्या होगा? तो इसका मौसा होगा 1। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसका गुणनफल कितना होता है? 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 29 अभाज्य संख्या है, बाकी भाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 8, 3.27 पर रैंकिंग है, इसीलिए यह क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो किसी पूर्णांक जैसे m के जगह यदि हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि हम 1 में जोड़ते हैं 2 तो ये विषम सम संख्या नहीं आएगा। 2 से गुना करने के बाद यदि 1 जोड़ते हैं या घटाते हैं तब भी सम संख्या नहीं आएगा। केवल इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 2 से गुना किसी भी पूर्णांक में करने पर हमें सम संख्या प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? कौन सा अपरिमेय नहीं है?
अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है? परिमेय है। इसका मतलब क्या है? परिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका निकलता है 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 11। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत वही होता है जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 हो। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 11 के ए। प्रश्न नंबर 12। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा तो 6/15 जिसे लिखा हुआ है तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 यानी 2/5 आता है। 2 क्या आता है? 5। तो हर के गुणनखंड में केवल 5 आया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। प्रश्न नंबर 13। 4 माइनस रूट 3 है। 4 माइनस रूट 3 क्या है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय, तीसरा भिन्न संख्या, चौथा पूर्णांक। तो इसका होगा 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 14। कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका निकल जाएगा 6/8, इसका निकल जाएगा 1/9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। √3/5 इसका निकल जाएगा -9/7। प्रश्न नंबर 15। कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल एक और अपने आप से कटता है, इसके अलावा कोई भी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर, सभी का आंसर क्या होता है? अनंत। 11/15 का दशमलव प्रसार, यदि 15 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 5 आता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? तो 64 का निकल जाएगा 8 और 36 का निकल जाएगा 6, इसका निकल जाएगा 9, केवल सी का नहीं निकलेगा सही ढंग से, इसका डी का निकल जाएगा 7/3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19। √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 20। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है? तो √3 अपरिमेय है, √2 से √2 काट देंगे, ये ही परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। प्रश्न नंबर 22। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या जैसे 2 और 4, तो 2 और 4 का HCF क्या होता है? 2 होगा। प्रश्न नंबर 23। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा गुने a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो मौसा गुने लसा जो होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो ये परिकलित करने की तकनीक है मसा को। प्रश्न नंबर 25। पाई क्या है? भी यह क्वेश्चन है, पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 26। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है?
अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। तो √7 अपरिमेय है, √3/7 भी अपरिमेय है, √2/5 भी अपरिमेय है। तो √75/48 को देखते हैं, तो √75 को तोड़ते हैं तो 5√3 निकलेगा, और 48 को तोड़ते हैं तो 4√3, यानी √3 से √3 कैंसिल होगा, 5 और 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। 27 नंबर प्रश्न, √3 और √5 है, तो √3 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या पूछ रहा है, शांत। तो यदि इसका तोड़ते हैं 105 का, तो कितना आता है, 105 को तोड़ते हैं, सॉरी 3 3 9 3 5 15, चूंकि इसका गुणनखंड में 3 आ गया, इसलिए यह नहीं हो सकता है। 270 भी नहीं होगा, 210, 88, 11 का गुणज है। केवल 160 को करने से ही हमें केवल 2 और 5 का गुणनखंड मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29, इस प्रकार का यदि कोई संख्या है जिसे 11 फिर 2 1 आया है, फिर 3 1 आया है, फिर 4 1 आया है, इस प्रकार का यदि रहता है तो इस प्रकार का संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। प्रश्न नंबर 30, √3/√12 है, √3/√12 क्या है, तो यहाँ √3 और √12 को तोड़ेंगे तो √3 गुने √4 होगा, तो √3 से तो √3 कैंसिल होगा, और 1/√4, और 1/√4 मतलब 1 ऊपर और √4 का वर्गमूल कितना, 2, तो यानी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 31, 3 -√3 है, 3 -√3 है क्या, तो अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 32, 11.23564 564 पर देखेंगे, इसीलिए यह एक क्या होगा, परिमेय संख्या। 32 का ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न, 5.233 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 34, 1/√7 है, 1/√7 क्या है, तो 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 35, भाज ए और भाजक बी, भाज ए और भाजक बी, भाज ए इस प्रकार से और भाजक बी इधर है, और इधर क्यू भागफल आर शेषफल। तो क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, और 20 से भाजक से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 35 का सी। प्रश्न नंबर 36, 5√2 क्या है, तो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 37, 5.2372 क्या है, तो 5.2372 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी 5.2372 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब ये चारों में से कौन अलग है। तो 2/3 परिमेय है, √25/49 भी क्या है, परिमेय, क्योंकि 5/7 इसका निकलेगा, तो और 7/3 क्या है, परिमेय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिमेय है, कौन सा परिमेय है। परिमेय पूछ रहा है, देखते हैं ऑप्शन।
तो पहला ऑप्शन पाई अपरिमेय है, दूसरा ऑप्शन √7 अपरिमेय है, तीसरा ऑप्शन √16/25 यही होगा। किसका निकलेगा 4/5 और ये अपरिमेय है तो ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अलग अलग है इसमें? तो 3/5 परिमेय, √16/4 ये भी परिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये √16/4 परिमेय है, लेकिन रूट सी नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी √2/5 यह अपरिमेय है, बाकी तीनों परिमेय है। प्रश्न नंबर 41, 0.32 जिसपे की 2 पर रैंकिंग है को भी पीटा क्यू के रूप में लिखने पर क्या होगा? तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे अंक को लिखते हैं और रैंकिंग से पहले वाले अंक को घटाते हैं, उसके बाद लास्ट रैंकिंग जहां तक है उसका नंबर देते हैं। 10 पर पावर -1 तो 32 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 29, और 10 पर पावर 2 मतलब 100 और 100 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 90, तो 29/90 ऑप्शन नंबर बी। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है? तो √11 के लगभग 3 के बराबर हो जाएगा, इसी का हो सकता है 5 का ही, इसका तो ज्यादा 4 के लगभग हो जाता है, इसका तो 11-12 के लगभग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। सॉरी, ऐसा बात नहीं है, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता, क्योंकि √2 गुने √2 करेंगे तो क्या होगा परिमेय हो जाएगा। तो इसका एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये भी सही बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में क्या करा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। सॉरी क्या बोले, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बात सही लिखा हुआ है 43 के भी। प्रश्न नंबर 44, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? तो कभी यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 45, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, किसे होगा भाज्य? इससे किसी से भाज्य नहीं होगा। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46, x पर पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा? तो n के जगह हम 1, 2, 3, 4 रखते हैं, तो इसमें से n के मान 1, 3, 5 रखने पर x + 1 से विभाजित होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक विषम पूर्णांक। प्रश्न नंबर 47, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित होता है, इसका पहला ऑप्शन एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका तो हो नहीं सकता है, पहला का, दूसरा का भी नहीं होगा, तीसरा का, क्योंकि यहाँ 343 जो दिया है 7 का क्यू है, तो 7 के क्यू से 7 के क्यू केवल 2 और 5 का बच रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी हो जाएगा 48 का सी। प्रश्न नंबर 49, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य है, इसका देखते हैं। 16, 20 तथा 24 से 16 को तोड़ते हैं तो 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, यानी इसका हो जाएगा 2 के स्क्वायर और गुने 2 के स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़ा लग रहा है, यानी 2 दूना 4, 4 चौक 16, इसका निकल जाएगा 16, पहला का निकल जाएगा 16 का क्या निकल जाएगा
16। दूसरा 20 का निकल जाएगा क्या, तो दूध है 20, 2 पचे 10, यानी इसका 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है इसमें, तो पचे क्या हो जाएगा 25। और 24 के 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी इसमें 3 का नहीं लग रहा, तो इसका हो जाएगा क्या 16 गुने 25 गुने 3 तिया 9, 16 85, 16 32, 40, 400 गुने 9, यानी हो जाएगा 4 9 36, यानी 3600 इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक इनके महत्तम समापरिवर्तक का 14 गुना है, यानी HCF को मानते हैं यदि हम x, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 14x, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा 15x। 15x बराबर कितना दे रहा है 600, तो 15 से यदि काटेंगे तो 15 चौका 60, यानी 40 बार कट जाएगा, तो HCF आ जाएगा 40 और LCM आ जाएगा 14 चौका 56, 560, यानी HCF कितना होगा, HCF 40 और LCM हो जाएगा कितना 560। तो कह रहा है इसमें कि एक संख्या 280 है, यानी हमको करना पड़ेगा 40 गुने 560 बटा 280। 280 से 560 को काटेंगे 2 बार, तो 40 गुना कितना आ जाएगा 80, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है, तो 2343 से 23 को घटा देना है और 10 पर पावर 2 माइनस 10 पर पावर 0 देना है, यानी घटाने के बाद 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, बच जाएगा यहाँ पे 2320 और बटा 10 10 100, 100 में से 10 जाएगा, बचेगा 10 पर पावर 0, 200 में से 1 जाएगा तो बचेगा 99, यानी 2320 बटा 99, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन पहला हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो यह एक विषम पूर्णांक होगा 52 नंबर क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 53 इसका महत्तम पूछ रहा है, तो महत्तम 6 और 12 का HCF 6, x पर पावर 4 और x का HCF कितना होगा x, और y का HCF y, तो 6x y, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 54 रूट 10 गुने रूट 15 होगा, तो रूट 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 5 और रूट 15 को तोड़ सकते हैं रूट 3 गुने रूट 5, तो दोनों का रूट 5 निकल करके आ जाएगा, तो 5 रूट 6, यानी इसका हो जाएगा 5 रूट 6, 54 का ए। प्रश्न नंबर 55 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, इसका हो जाता है 3 के स्क्वायर माइनस रूट 3 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 9 में से 3 का कितना बचेगा 6, तो 6 क्या है एक परिमेय संख्या है, ये बात सही है, यानी 55 का क्या हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 56 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखी, तो 1.34 है, इसको परिमेय संख्या लिखना है। इस प्रकार से दशमलव को हटा देंगे, 2 से काटेंगे, 50 दूना 100, 2 छक 12, 2 3 14, यानी 67 बटा 50, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या भी होती है। प्रश्न नंबर 58 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में करना है, तो 23 को 0 घटा देना है और 10 पर पावर 2 माइनस 10 पर पावर 0 देंगे, यानी 23 और 10 10 के 100 में से 1 गया 99, यानी 23 बटा 99, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है
HCF गुने LCM, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 60, परिमेय संख्या 43 बटा 2 पर पावर 4 गुने 55 पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाता है। इस प्रकार का हिसाब बनाने के लिए देखते हैं कि सबसे जिसका हाईएस्ट पावर रहता है नीचे 2 या 5 का, उतना ही अंक पर रुक जाता है। तो 2 का हाईएस्ट पावर घात है 4, इसलिए 4 अंक पर रुक जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 61, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो 50 और 25 का HCF क्या होगा 25 और LCM 50। 50 और 25 को गुणा करने के बाद 25 25 25 से यानी 1250, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 62, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो 278 को से पहले 2 को घटाएंगे, आएगा 276 और 276 को 12 से भागा करने पर 276 को 12 से भाग करते हैं। 12 दूना 24, 7 4 का 3, 12 तिया 36, कैंसिल होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 23। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।